दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआर के बारे में। एफसीआर यानी कि फूड कन्वर्जन रेशियो। तो देखिए, ये कहने की बात ये है कि हम मछलियों को कितना दाना खिलाते हैं उसके अगेंस्ट वो कितना वेट गेन करती है, यानी कि कितना खाने पे कितना बढ़ती है। सीधे सीधे बात हम इस पर करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे कि जैसे कोई इंसान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हाँ, कोई मोटी भी है, कोई पतली भी है। तो इस प्रकार आप इसमें और देखे होंगे कि कई बार मोटे लोग ज़्यादा खाते हैं, कई बार ऐसा है कि पतले लोग कम खाते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। पर कई बार ये उल्टा हो जाता है कि पतले लोग ज़्यादा खाते हैं, मोटे लोग कम खाते हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि खाना खाते हुए आपका जो बॉडी जो रहता है, इसमें हर किसी पे अलग अलग इफेक्ट जो है पड़ता है। और यही बात जो है मछलियों पर भी लागू होता है कि हमें मछलियों को कितना खाना देना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कितना खाना देने के बाद मछलियों में कितना ग्रोथ आया। और ये सब जो है ना एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, एफसीआर पे। दोस्तों, ये एक नॉर्मल पैरामीटर है और आपके फीड के खर्च को यदि आपको मेंटेन करना है तो आप एफसीआर को समझ लीजिए, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कि मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो खर्च वाली जो चीज़ है ना, वो फीड ही है, यदि आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो। इसलिए आपके ओवरऑल कल्चर का जो कॉस्ट है, खर्च है, वो बहुत हद तक बच सकता है यदि आप एफसीआर को समझ जाएंगे तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एफसीआर के बारे में डिटेल बात करेंगे, यानी कि कितना खर्च आपको फीड में लगने वाला है और आपके मछलियों में कितना ग्रोथ पहुंचने वाला है। तो ये सब चर्चा का विषय रहेगा आज की वीडियोस में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पोएतो फिश फार्मिंग इंडिया पे। और जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपको लाते रहें और आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। अब देखिए, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि एफसीआर का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फीड कन्वर्जन जो रेशियो है, कि दाना खाने की जो हैबिट्स, मतलब सॉरी, कितना दाना खाती है मछली ग्रो करने के लिए, यही है अपना एफसीआर। तो दोस्तों, नाम से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि रेशियो इन द सेंस अनुपात, कि 1 किलो साइज को मछली को पहुंचने में वो जितना किलो दाना खाएगी वो उसका एफसीआर होगा। इसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। लोग करते हैं, इस पर आप भी कर सकते हैं कि भाई आपने जितना फीड डाला और उसको खाने के बाद मछली कितनी बढ़ी, यही दोनों का अनुपात ही तो एफसीआर है। यदि जैसे मैं एकदम सिंपल एक एग्जांपल दूं, सपोज आपका एफसीआर सपोज 1.5 है, तो इसका मोटा मोटी अंदाजा ये समझ सकते हैं कि एक मछली को 1 किलो करने पे आपको लगभग 1.5 किलो का दाना लगा, ऐसा समझ सकते हो। कुछ बहुत सारे मछली हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। जैसे कार्प मछलियों का अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं कि 1.75 तक का एफसीआर आता है। पंगेसियस पे बोलते हैं कि 1.5 से लेकर के 2 तक का एफसीआर आता है। पोल्ट्री पे अपना 2 से 2.5% का एफसीआर आता है। पिगरीज वगैरह पे 4% 5% का एफसीआर आता है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एफसीआर जो है आते हैं। इनके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इनको इफेक्ट करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं, उसको भी समझ लीजिए, ताकि आप अपने एफसीआर को अच्छे कर पाएँ। तो एफसीआर से मोटा मोटा थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आपके सीधे मछलियों के वजन की बात हो रही है और आपके जेब की जो खर्च है उस पर बात हो रही है। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर एफसीआर को मेंटेन करने के लिए आपको किन किन वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आम जीवन में आप हर 15 से 30 दिन में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सपोज मान के चलो आप अक्टूबर में अपन बात करते हैं कि आपने 1 तारीख को मछली डाल रहा होगा और आपके टोटल पॉन्ड में समझो 500 किलो मछली रही होगी। अब सपोज 30 दिन गुजर जाएगा कि 1 नवंबर आ जाएगा। अब उसके बाद मछली का फिर वजन करोगे तो ये 500 किलो जो मछली थी वो सपोज 1000 किलो हो गई है, 1 टन हो गया है। अब ये 500 किलो से 1 टन ले जाने के लिए महीने भर में, माने कि 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक या 30 अक्टूबर तक आपने 2000 किलो दाना डाला। तो देखिए, 2000 से खिलाने पर, 2000 दाना खिलाने पर 2000 किलो दाना खिलाने पर मछली कितनी बढ़ी? पहले 500 थी, बाद में 1000 हुई, यानी कि 500 किलो और बढ़ गई। तो टोटल एफसीआर क्या होगा? 2000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 4 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ।
तो इससे आपको पता चलेगा कि दाना जो डाल रहे हैं वो मछलियाँ खा भी रही है कि नहीं खा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो फीड है वो कितना बर्बाद हुआ, कितना सही यूज हुआ, आपके फीड बर्बाद होने पर आपका खर्च कितना बढ़ गया। तो वीडियो में हम आपको थोड़ा-सा और आगे बताएँगे कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। और तो देखिए, पहला जो कारण हो सकता है ये खाना बर्बाद होने का कि किसी अच्छे क्वालिटी का फीड आपने नहीं डाला था, पहला चीज़। दूसरा, हो सकता है अच्छे क्वालिटी का फीड सीड नहीं डाला था, मतलब बच्चा नहीं खरीदा था। तो देखिए जैसे आप इंसानों के बच्चे को सोच लीजिए, जो कमज़ोर साइज़ के जो बच्चे माँ-बाप होते हैं, उनके बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको देखिएगा ये न्यूट्रिशन का खेल है, चलते रहता है आगे। जेनेटिक्सली जो कमज़ोर होते हैं, उनके बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। और ये जेनेटिक्स अच्छा है, तो भी कई बार क्या होता है, बच्चे बीमारी के चलते और कुछ और चीज़ों के चलते कमज़ोर हो जाते हैं। अब उस कमज़ोर बच्चे को आप जितना खाना खिलाइए, असर बहुत ही कम होता है। लेकिन यदि उसको सही न्यूट्रिशनल चीज़ें खिलाएँगे और भरपेट खिलाएँगे, तो यकीन मानिए उसका वज़न भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ऐसे छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा माल न्यूट्रिशन है। भारत में ऐसा बोला जाता है कि 35% माल न्यूट्रिशन है और मछली प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है। तो आप मछली खाइए, जिनको भी कमज़ोरी है, मछली लगातार खिलाइए, वो अच्छे हो जाएँगे। प्लेटलेट्स की कमी है, तब भी आप मछली उनको खिला सकते हैं। डॉक्टर से सलाह देते हैं कोरोना से बचना है, तब भी मछली आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो वैसे देखिए, अच्छा ब्रूडर से बच्चा खरीदना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मछली का जब भी आप बच्चा लेते हैं तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की मछली लीजिए, तो आपका एफसीआर, आपके खर्चे ये बहुत कम कर देगा। और यदि आप हमसे सीट खरीदना चाहते हैं तो ईजिली आप हमें कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर प्लेस हो रहा है। हमारे यहाँ ढेर सारे अलग अलग टाइप के बच्चे अवेलेबल रहते हैं, और थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आप JY02 का उपयोग भी कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आती है पानी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आपकी मछलियों के खाने पे, है ना, आपका सीधा असर पड़ता है, और आपका खाना जो है ना क्यों वेस्ट हो रहा है आपको पता चल जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए, डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में। अगर तालाब में DO की कमी रहेगी तो हमेशा मान के चलिए, दाना आप जितना भी खिला लें, मछलियों का ग्रोथ जो है कम ही होगा, और कम बढ़ रही बोलकर आप खिलाएंगे, और ज़्यादा खिलाएंगे तो इससे होगा क्या? दाना तो आप डालेंगे, आपका जेब ढीला होगा, लेकिन मछली बढ़ेगी नहीं। तो आप इसको मेंटेन करके रखिएगा, तभी आपका ग्रोथ अच्छा खासा हो पाएगा। और DO के बारे में यदि डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मुझे लगता है इस बार हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो इस पर वीडियो बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट लिख भेजिए, ताकि हम इस पर तैयारी शुरू कर दें और एक आध सप्ताह के अंदर वीडियो ले आएँ। दूसरा जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है, वो टेम्परेचर को लेकर के। तो देखिए, नेचुरली जो है मछलियाँ, ऐसा मानते हैं अक्सर लोग कि 20 से 30 डिग्री मछलियों का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा होता है, और 26 डिग्री तो इनके लिए एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। खास करके मैं इंडिया के रीजन पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ठंडी के मौसम में मछलियाँ क्या करती है, फीड लेना बंद करती है, तो उनका अच्छा से ग्रोथ होता नहीं है। तो इसलिए वाटर टेम्परेचर जो है ना, उसके हिसाब से ही आपको फीड जो है खिलानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये सीजन पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपका बारिश का जो टाइम है, मछलियाँ उस समय काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, तो ये भी काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ता है कि जब भी आपका बारिश का सीजन हो, धूप हो, बारिश हो या बदली छाई हुई हो, तो उस समय फीड को कम कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय भी मछलियाँ परेशान रहती हैं, बेचैन रहती हैं, फीड अच्छे से नहीं खाती हैं। इसके अलावा बार बार मछली को छेड़ना, जाल चलाना, अंदर घुसना, बाहर निकलना, इससे भी मछली काफ़ी स्ट्रेस में आती है। ये भी आपके दाना लेना बंद कर दिए, दाना आपका वेस्टेज चला जाता है। इसके अलावा एक और वाटर पैरामीटर्स है, अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा वाटर पैरामीटर्स है जिसमें अमोनिया जब धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आपका 8 ppm के आसपास पहुँच जाता है, तो उसमें मछलियाँ जो हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ दाना खाती हैं, यानी कि दाना नहीं खाती हैं। तो इसे भी आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये तो हो गए वाटर पैरामीटर्स। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी चीज़ है जो आपके FCR को पूरा बिगाड़ के रख देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्रूड प्रोटीन। तो देखिए, सपोज़ आपने दाना बहुत खिला रहे हैं और उसमें प्रोटीन की कमी है, तो आपको उतना खिलाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे मछली में ग्रोथ आएगा। इसके अलावा आप जब सिंथेटिक टेंको में पालते हैं, खास करके बायोफ्लॉक वाले की बात करूँ, पोन लेयर की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर मिनरल्स की बहुत कमी होती है, कैल्शियम की बहुत कमी होती है। हम जो दाना देते हैं उनमें इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी रहती है। मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम्स, इनकी विशेष कमी रहती है उन फीड्स पे। उनमें खास करके प्रोटीन, फैट, फाइबर पे ध्यान दिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, यदि अब ऐसी सिंथेटिक टैंकों में हैं जहाँ पर
मिनरल्स नेचुरली मिलना उनको पॉसिबल नहीं है, तो इसमें चूने का छिड़काव टाइम टू टाइम करते रहें। प्लस मल्टी मिनरल्स के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल करते रहें। और जब भी आपके घुसने पे, जाल मारने पे, नेटिंग करने, सैम्पलिंग करने पे मछली जब भी स्ट्रेस में आएगी, स्ट्रेस दूर करने के लिए विटामिन सी और सॉल्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इनका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो हमें लगता है कि इसका जो फार्मूला है इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए फार्मूला सिंपल सा है, FCR इज इक्वल टू जितना आपने दाना दिया डिवाइडेड बाई मछली का ग्रोथ, मछली ने कितना वजन छुआ। तो ये इसका फार्मूला, इस फार्मूला रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना FCR आपको होना चाहिए और कितना आपका आना चाहिए। देखिए अलग अलग मछलियों में अलग अलग FCR आता है और अलग अलग सिस्टम में भी अलग अलग FCR आता है। सपोज मैं पॉन्ड लाइनर या बायोफ्लॉक की बात करूँ तो इसमें नॉर्मल देन तालाबों से थोड़ा सा FCR कम रहता है। अभी फिलहाल कई साथियों ने पूछा था कि सर पॉन्ड लाइनर पे पंगेसियस का FCR क्या है, तो देखिए 1.4 से 1.5 के आसपास आ रहा है। तिलापिया का 1.5 से 1.7 के आसपास जा रहा है, यानी कि हाईएस्ट तिलापिया में अपना ये FCR देखने को मिल रहा है। कार्प या कतला जैसी मछलियाँ बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं। कतला का आप पॉन्ड लाइनर में बिल्कुल फार्मिंग कीजिएगा, इसका FCR बहुत ही नॉमिनल आ रहा है, यानी मुझे लगता है 0.80 में इसका FCR में सेट हो जाएगा ये, यदि आप 28% प्रोटीन खिला रहे हैं। तो ये सब जो स्क्रिप्ट आज के लिए लिखा था केशरथ राव जी ने, और कैमरे के पीछे मैं हूं पुष्पक राठिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। तो आपसे जो छोटी मछलियाँ अक्सर आपने देखा होगा कि पाउच में पैक होकर के जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने बड़ी खाने वाली मछलियों को भी पाउच में पैक कर दिया है। तो रोहू, कतला, मृगल के 1 किलो से 5 किलो तक के पेज आपको पैकिंग साइज में मिल जाएगा, और ये पैक 24 घंटा के लिए सर्वाइवल मछली इसमें करती है। तो बहुत जेन्युइन रेट है। हम लोग इसके लिए डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं अलग अलग शहरों में। यदि आप भी लाइव फिश का धंधा करना चाहते हैं तो हमारे पास वो पाउच अवेलेबल है। आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आप तक लाइव फिश पहुंचाएंगे और आप उस शहर के लिए आप डीलर बन सकते हैं। हमें बिल्कुल आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है, क्योंकि भारत में पहली बार है कि लाइव फिशेस आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब ले जय जोहार, नमस्कार।